ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इस शिवाजी बस्ती सरदार भगत सिंह नगर, हम तो इंदिरा नगर के नाम से जानते हैं, इस हिंदू महासम्मेलन में परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्यपाद ज्येष्ठ भ्राता परम आदरणीय पूज्य स्वामी भास्करानंद सरस्वती जी महाराज, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए मातृशक्ति अभी जिनको हमने सुना, पूज्य डॉक्टर अनु शर्मा जी एवं श्रीमान अनिल जी विभाग प्रचारक एवं हमारी माता जी हमारे दाहिने भाग में बैठी हैं, मातृवत प्रेम है। आप लोग भली भांति नाम से परिचित हैं, यहीं पास में आपका आदरणीय माता श्री हमारी कल्पना माता जी एवं इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं इस कार्यक्रम के सभी व्यवस्थापक, समुपस्थित सभी अपनी वैदिक संस्कृति परंपरा के संवाहक साधक जन एवं करुणामयी ममतामयी मातृशक्ति, आज हम लोग अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को मंगलमय बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जो हमारा हिंदू समाज है, हम इसलिए जगह जगह पर यह आरएसएस के द्वारा प्रायोजित शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम अनन्यान्य जगहों पर हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। जरूरत क्या पड़ी करने की? जरूरत क्यों पड़ रही है? किसी समय पर जगह जगह पर लिखा गया गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्यों लिखना पड़ा? जहां कैमरा लगा रहता है वहां लिखा रहता है सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। मैं कभी कमजोर हुआ तब न लिखना पड़ा, कभी मुझे डर था कि अगर मैं खुल करके बोलूंगा मैं हिंदू हूं, मैं तो देखा नहीं हूं, किंतु गुरुजनों पूर्वजों श्रेष्ठ जनों से सुना, यही उत्तर प्रदेश है जहां बोला जाता था जय श्री राम, उठा करके जेल में डाल दिया जाता था जी। किंतु क्यों लिखना पड़ा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? क्यों? आखिर क्यों? क्यों हम अपनी सभ्यता, तीन सकार हम बोलते हैं, संस्कृति, संस्कार और सभ्यता, हम अपनी संस्कृति से दूर हुए, हम अपने संस्कार से दूर हुए, हम अपनी सभ्यता से दूर हुए। धर्म धर्म बोला जाता है, धर्म कोई ऐसे रुमाल नहीं है कि मैं हाथ में कटोरिया में रख करके दिखा सकता हूं कि लो देखो ये धर्म है, बिल्कुल नहीं। अनन्यान्य महापुरुषों ने अपने बौद्धिक विकास से, अपने तप, अपनी तपस्या से धर्म का उपदेश किया है। मनु महाराज ने 10 धर्म लक्षण, 10 धर्म के लक्षण बताए हैं। राम जी के लिए तो कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, राम के द्वारा किया गया एक एक कर्तव्य, एक एक कर्म धर्म है।
पूजा करना, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना मेरा संस्कार है, मेरी सभ्यता है कि मुझसे कोई श्रेष्ठ मिलता है, माता पिता है, गुरुजन है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ये मेरी सभ्यता है। उनकी सभ्यता है कि कोई मिलता है श्रेष्ठ तो हाथ चूमते हैं, गले लगाते हैं, उनकी सभ्यता है। किंतु मेरी सभ्यता, दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बैठे हैं इतने लोग, किसका बच्चा सुबह उठ करके प्रणाम करता हो? 2 4 10 ऐसे बिरले होंगे। जाओ धो रखे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप अपने माता पिता को नहीं प्रणाम करते थे, तो आपका बच्चा कहां से सीखेगा? जो हिंदू है, वैसे महापुरुषों ने विचार किया कि हिंदू क्या है। वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलता, वेद में सनातन धर्म मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है, सनातन शब्द है। 11वां अध्याय में भगवान ने कहा सनातन पुरुषो मतों में। एक बार काशी में अपने समय के अद्वितीय महापुरुष विराजमान हुए। विचार किया गया कि हिंदू किसे कहें, हिंदू कौन है आखिर? तो एक माधव दिग्विजय नामक का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का ये श्लोक वहां पे कोट किया गया, और जो इस श्लोक को मानता हो वह हिंदू है। मैं इस श्लोक बोल देता हूं। मैं कहता हूं, अपने समय के अद्वितीय महापुरुष, पूरा संत समाज बैठा था, काशी विद्वत परिषद बैठा था, शंकराचार्य बैठे थे, अखाड़े बैठे थे, सब ने इस श्लोक को, इस मत को स्वीकार किया। ओंकार मूल मंत्राढ्य पुनर्जन्म धृणाशय गो भक्त भारत गुरु हिंदू हिंसक दूषक। यह श्लोक वहां पर उद्घोष किया गया और इसको सब ने स्वीकार किया। हमारा बीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने भी, हमारे आरएसएस ने भी। क्या है? पहला ओंकार मूल मंत्राढ्य, जिसका मूल मंत्र ओम हो, जो ओम को मानता हो, जिसका मूल ओम हो, वो हिंदू है। चाहे हमारा सिख, चाहे हमारा जैन, चाहे हमारा बौद्ध, सब हिंदू हैं। क्यों? मेरा तो ओम ये है, आप ओम नमः शिवाय सब में ओम लगाते हो। हमारा सिख समाज एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक। हमारा जैन, हमारा बौद्ध ओम अरिहंताय नमः, ओम हुम पद्मे नमः, वो उनका बीज मंत्र है। जो भी ओम को मानता है वो हिंदू है। दूसरा आया पुनर्जन्म धृणाशय, जो पूर्व जन्म को दृढ़ता पूर्वक मानता हो कि हाँ पूर्व जन्म होता है। कोई कहे नहीं भैया मैं तो नास्तिक, मैं तो नहीं मानता, किसने देखा है, किसने पैदा होते किसने मरते हुए देखा? तो मैं पूछूं भाई भैया ये बता, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मान करोड़पति के घर पैदा हुआ, हृष्ट पृष्ट स्वस्थ पैदा हुआ, और एक बच्चा पैदा हुआ जो फुटपाथ पे पैदा हुआ, वो पैदा होते ही 10 को इंजेक्शन लगने लगा। अभी तो उसने, उसके द्वारा कोई पाप नहीं किया गया कि उसको फुटपाथ पे पैदा होना चाहिए। अभी उसने कोई पुण्य नहीं किया कि उसको करोड़पति घर हृष्ट पुष्ट पैदा होना चाहिए। हम कहेंगे पूर्व का प्रारब्ध लेके आया है अपना। तो जिसकी निष्ठा हो, श्रद्धा हो कि हाँ पूर्व जन्म में पूर्व जन्म होता है, उसको हम हिंदू मानते हैं। पूर्व जन्म। तीसरा है गो भक्त, जो गाय को अपनी मां मानता हो। भाईचारा में हम नहीं विश्वास रखते हैं। गीता जी पढ़ो, कभी अर्जुन भी भाईचारा निभाने गया था, भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक सुना करके ले आए। गो भक्त कैसे भाई? मैं गाय की पूजा करता हूं, मैं गाय को चारा खिलाता हूं, और जो गाय को चारा बना के खाता हूं उसमें हमारी आपस में नहीं हो सकता जी। हाँ, वो आप लोग कहते हैं एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। चौथा है भारत गुरु, ये हमारा भारत विश्व गुरु था। कभी सुना है किसी के झोपड़पट्टी में चोरी हुई हो? कभी सुना आपने कि किसी गरीब के दीवार में सेंध लगी हो? चोरी कहां हुई है? जो करोड़पति अरबपति, जहां सोना चांदी का था,
भारत में अनेक आज 1200-1300 साल से आक्रमण हो रहे हैं। क्यों हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? जब था हमारे पास तभी तो चोर आए। हमारा ये भारत विश्व गुरु था। क्यों? क्योंकि हम वेद के अनुसार चलते थे। मैं किसी के मत को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। जो कोई मत चलाया, क्या वो ज्ञानी था? क्या उसके जीवन में कभी सुख दुख नहीं आया था? क्या वो किसी चीज की चाह नहीं रखा था? क्या कभी वो सुखी दुखी नहीं हुआ? मैं उसको मानता हूं जो वेद के अनुसार चलता है। मेरे गुरुदेव हैं, मेरी गुरु परंपरा है, मेरी ऋषि परंपरा है, वेद के अनुसार मुझे शिक्षा देती है। और पांचवा थोड़ा सा, हिंदू हिंसक दूषक। हिंदू, आप संधि विच्छेद करिएगा, हिंदू अहिंसक दूषक, अहिंसा हिंदू अहिंसा दूषक, हिंदू हिंसक दूषक। चौथा है जो अहिंसा में विश्वास करता है। बिल्कुल, मैं अहिंसा में ज्यों का त्यों विश्वास करता हूं। मैं कहता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं कहता हूं मेरा बेटा खाया तो मैं खाया हूं। गुरु कहता है मेरा शिष्य प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं। एक श्लोक सब लोग पढ़ते हैं, लिखा भी रहता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। मत मारो, मत काटो, मत झूठ बोलो, मत सताओ। किंतु इसके बाद का तो भुला दिया गया, हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया, हमारे इतिहास में ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अभी मैं जहां था बोला वहां पे अहिंसा परमो धर्म। इसके बाद का है धर्म हिंसा तथैव च। जी, अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो मैं करूंगा। मेरे कृष्ण ने किया, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं 18 दिन के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु धर्म की रक्षा के लिए रथ की पहिया लेके दौड़ पड़ते हैं। प्रतिज्ञा लिया था, झूठ नहीं बोलूंगा, किंतु भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर देते हैं। क्यों? भगवान कृष्ण का अवतार गीता जी के उपदेश के लिए नहीं हुआ था, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम, चौथे अध्याय का श्लोक है गीता जी के, पढ़ लीजिएगा, बच्चों को याद कराइए। अगर हमें अपने धर्म को बचाने के लिए किसी को गाली देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, झूठ बोलना पड़ेगा मैं झूठ बोलूंगा, एक नहीं 1000 बार बोलूंगा, मार खानी पड़े तो मैं मार खाऊंगा। मेरे अनेक महापुरुषों ने, मेरे अनेक संतों ने, मेरे अनेक वीरों ने किया है। आज जगह जगह स्कूलों में बताया जा रहा होगा, याद किया जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया है। मैं हिंसा में विश्वास करता हूं, ठीक है। मुझे एक चीज बिल्कुल नहीं पसंद आती, गांधीवाद। भैया कोई एक गाल पे दाहिने पे गाल पे मारे थप्पड़ तो बायां कर देना, मैं इससे नहीं सहमत। हनुमान जी वाला मत लाइए ना, जे मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। कठे साठ्यम समाचरित। महाराज छोटा सा बच्चा होता है, कोई बड़ा उससे लड़ता है, हो सकता है शरीर में ताकत नहीं है तो बच्चा दांत काट लेता है। जी क्या बात करते हैं। मैं गांधीवाद के मत से सहमत नहीं हूं, मैं हनुमान जी के मत से सहमत हूं। मेरे आदर्श गांधी नहीं है, मेरे आदर्श मेरे हनुमान है, मेरे राम है, मेरे कृष्ण है, मेरी ऋषि परंपरा है। कोई प्रेम से बोलता है मैं झुक करके सुनूंगा, कोई मुझे हाथ जोड़ता है तो मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, कोई मुझे पानी पिलाता है तो मैं चाय के साथ बिस्कुट भी दूंगा, भोजन भी खिलाऊंगा, कोई आंख दिखाएगा तो मैं आंख निकाल लूंगा। मेरी मातृभूमि है जी, तुम बाहर से आए हो, सुना है ना, मेरी ही बिल्ली मुझे ही म्याऊं म्याऊं। गलती दूसरे की नहीं है, गलती आप लोग बैठे, आपकी हमारी गलती है। सब आए हैं यहाँ पे, जिसको बताना है वो तो आया ही नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे सब पके आम हैं, एक पैर उसमें झूल रहा है, एक पैर कब लुढ़क जाओ। अरे जिसको सुनाना है वो तो आया ही नहीं है जी। अब आप कहो मेरा बच्चा बात नहीं मानता है,
मेरे गुरुदेव का गुरुकुल है, मेरे गुरुदेव का गुरुकुल है। 80 बच्चे पढ़ रहे हैं पूरी संस्थाओं में मिला करके। कह दे एक बात न माने तो बताइए। आपने उनकी नींव कमजोर किया है। आप वो संस्कार नहीं दे पाए। मैं प्रारंभ भी यहीं से किया हूं। आप अपना संस्कार नहीं दिए, आप अपनी संस्कृति नहीं दिए, आप अपनी सभ्यता नहीं दिए, आप खुद उसको नहीं पालन किए तो बच्चे को क्या बतावेंगे। 2 घंटा सुबह यहीं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इसी पार्क में लेफ्ट राइट करते होंगे। ये मन में नहीं आता होगा चलो फलाना मंदिर है, 1 घंटा बैठ के जप कर ले। सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी, ओपन माइंडेड लोग। ऐसा ही था 1990 में 5-5 तल्ला जोड़ के रखे थे। पैसा, बैंक बैलेंस, कपड़ा लत्ता सब था, किंतु ना तो पैसा काम आया, ना प्रॉपर्टी काम आई, ना पहचान काम आया, कुछ भी नहीं। 3 नारा लगाया, या तो मेरा धर्म स्वीकार करो, या इस भूमि को छोड़कर चले जाओ, या फिर मरो। 5 लाख हिंदुओं को, काश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। पैसा काम आया, पद प्रतिष्ठा काम आई, गाड़ी मोटर बंगला काम आया, कुछ नहीं। किसी ने कहा, मैं वहां से वो बात पकड़ लिया, अभी हम 51 हैं तो वो दबे हैं, और जिस दिन वो 51 हो गए महाराज, जैसे आप पालक काटते हो ना वैसे। स्प्रिंग जानते हैं ना, स्प्रिंग का स्वभाव क्या है। ये स्प्रिंग के ऊपर कोई भार वाली चीज रख दो तो स्प्रिंग दबी रहती है। जैसे ही भार उठाओ महाराज वो अपने स्वरूप में आ जाती है। ये जितने हैं, जितने आताताई, दुष्ट, पापी, अत्याचारी हैं, वो इनका स्वभाव स्प्रिंग जैसा है। कह लो अभी योगी मोदी हैं तो दबे हैं, जब तक समय है तो जग जाओ। अब ऐसा मत समझना कि मैं योगी जी का भक्त हूं, मैं मोदी जी का भक्त हूं। हाँ, योगी जी एक संत हैं, संत के लिए मेरे आदरणीय है, किंतु मेरे लिए ना तो मोदी है, ना तो मैं मोदी के साथ हूं, ना मैं योगी के साथ हूं। मैं धर्म के साथ हूं। जो धर्म लेके चलेगा मैं उसके साथ हूं। भगवान कृष्ण कौरव की तरफ नहीं थे, भगवान कृष्ण पांडव की तरफ नहीं थे, भगवान कृष्ण धर्म की तरफ थे। जो धर्म को लेके चल रहा था उसके साथ थे। आप अपने बच्चे के जीवन का देखो आदर्श कौन है। ये माताएं हमारी बैठी हैं। जब मैं अभी 3 माह पूर्व कहीं जाना हुआ, आपके उत्तराखंड मसूरी में हरिद्वार आश्रम में था, गुरु जी का आश्रम है वहां पे। वहां से कुछ लोग जा रहे, बोले महाराज जी चलिए। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। तो आप साथ में एक बीटेक का लड़का था, गए तो उसने कहा गुरु जी ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं भैया। बोले मैंने कहा कुछ हो रहा है। उसने कहा नहीं आप नहीं जानते। मैंने कहा बता दो भैया। बोले प्री वेडिंग शूट है। क्या है? मैंने कहा ये कौन सी बला होती है भैया। बोले गुरुजी ये शादी के पहले ये फोटोग्राफी फलाना फलाना क्या है। वो तो चलो गाड़ी से मैं निकल गया, किंतु जब तक मैं गाड़ी में बैठा रहा, जब तक मेरे वो चित्त में वो बात आई, तब तक मुझे खलता रहा। एक माँ संस्कार से युक्त रहती है, एक माँ त्याग, तपस्या, पूजा, अर्चन, बंधन से अगर रहती है, तब कभी जाकर के राणा प्रताप जैसा पुत्र पैदा होता है, तब जाकर के वीर शिवाजी महाराज पुत्र जैसा पैदा होता है, तब कभी जाकर के संभाजी महाराज जैसा पुत्र पैदा होता है। कभी रानी जयवंता बाई रही होंगी तब न राणा प्रताप जैसा पुत्र पैदा हुआ। जब आप त्याग, तपस्या, संयम, नियम, आसन, प्राणायाम तब रहोगे, तब न कभी रानी लक्ष्मीबाई जैसी पुत्री उत्पन्न होगी, रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी पुत्री उत्पन्न होगी। अगर अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह सीख सकता है, अगर अष्टावक्र जी महाराज गर्भ में सीख सकते हैं, तो आपका लड़का क्यों नहीं। हवाई बात नहीं चलती है। देखिए शास्त्र के अनुसार चलिए, वेद के अनुसार चलिए, ऋषि परंपरा के अनुसार चलिए। आजकल जो हो रहा है धर्मांतरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल होगा। हम मंच पे बैठे इतने लोग, मुझे कोई मुसलमान बना के दिखाए, इस्लाम में परिवर्तन करके दिखाए, मुझे कोई क्रिश्चियन बना के दिखाए,
क्योंकि मैं अपने वेदों को अध्ययन किया हूँ, मैं अपने उपनिषद को जानता हूँ। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों का अध्ययन कर रहा हूँ। गीता का अध्ययन किया हूँ, भागवत का, 18 पुराण का, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। किसको बना रहे हैं? जिनको अपने वेदों के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको रोजमर्रा की जरूरत नहीं है, आटा चावल नहीं, उसको बना रहे हैं। मैं कहता हूं जो अपनी वेदों को जानता हो, जो अपनी ऋषि परंपरा से जुड़ा, उसे कोई कैसे मुसलमान बना सकता है? कमी आपकी है। 1000 घर यहाँ होंगे, यहाँ कितने लोग बैठे हैं बताइए? अपना दोष नहीं दिखाई देता। आरएसएस शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहा है। अब जगाने की जरूरत नहीं है। अब ठंडी है, बच्चे नहीं जागते, तो मैं ठंडा ठंडा पानी लेता हूँ, डाल देता हूँ। 100 साल से आरएसएस जगा रहा है, विश्व हिंदू परिषद जगा रहा है, बजरंग दल जगा रहा है। सब शरीर से तो उठे, किंतु मानसिकता, हमारी बुरी बात लग सकती तो लगे। मैं इसी बोलने के लिए ही आया हूं। मैं दवा हित होती है, रोग के लिए हितकारी होती है, किंतु बच्चे को कड़वी लगती है। अच्छी बात बुरी लगती है, किंतु बच्चे को कहो बच्चा पढ़ ले, बच्चे का मन नहीं करता। उसको माँ बाप दुश्मन लगते हैं, टीचर दुश्मन लगता है, किंतु माँ बाप जानते हैं अगर ये पढ़ लेवेगा इसका जीवन अगर आपके बच्चे का आदर्श मेरे राम होते, मेरे कन्हई होते, मेरे कृष्ण होते, तब न वो जानता कि राम भगवान सुबह उठते थे तो प्रातः काले उठे कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माथा। अगर राम जीवन में आदर्श होते तब न राम जैसा जीवन होता। उसका आदर्श तो नचनिया कोई है। महाराज रात में वो ऐसा बाल कटाया जैसे फोटो में देखा, मम्मी से सुबह पैसा मांगा, जाकर बोला सलून वाले भैया ऐसे कटिंग काट दो। अरे वो तो दारू पीता, तुम्हारा लड़का तो दारू पिएगा ही। कभी किसी फिल्म स्टार ने रामायण पढ़ा, कभी भागवत कराई, कभी वेदों का घनपाठ कराया। सब कमाल ने जितना। बिल्कुल मेरे शास्त्र, मेरा धर्म नहीं कहता कि आप पैसा मत कमाइए। बिल्कुल पुत्रैषणा लोकेषणा बिल्कुल कमाइए हर जगह। हमारा शास्त्र कहता है निठल्ले मत बैठिए, उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, अपने कर्म में लग जाओ। विवेकानंद जी ने भी कहा जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक मत रुको, किंतु उसके साथ अपना धर्म भी लेके चलिए। मोबाइल है, अगर ये आप इसको यूज करते हैं तो एक दिन इसको धुल करके साफ भी करते हैं। वैसे मोबाइल है, मोबाइल यूज करते हैं तो 2 घंटा उसको चार्ज भी लगाते हैं। 24 घंटा है, 24 घंटे में आप अपना दुकान, मकान, कर्तव्य, परिवार सबको लेके चलिए, किंतु 2 घंटा परमात्मा के लिए निकालिए, 2 घंटा धर्म के लिए निकालिए, 2 घंटा रामायण पढ़िए। जैसे आपके माता पिता हैं, मैं तो कभी नहीं सहूंगा मेरे गुरुदेव, मेरे माता पिता को कोई कहेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं सहूंगा। तो मैं कहूं ये देवी देवता किसके हैं, ये रामायण किसके हैं, ये सदग्रंथ किसके हैं? अगर मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं पढ़ूंगा तो और कौन पढ़ेगा? दूसरे वाला तो जलाने की बात करता है, तीसरा तो हमारे देवी देवताओं को गाली देता है। मेरा आपका अपना कर्तव्य है। जिस दिन वो बात याद रखिए, जिस दिन वो 51 हो गए ना, आपका कुछ भी काम नहीं आएगा। रहिएगा अपने अपने घरों में, घर से निकाल के मारेंगे। 1990 में घटना घटी तो कोई जज था महाराज, जज बीच चौराहे पर मारे थे, ना तो उसका जस्टिस काम आया, ना तो उसके लॉयर काम आए, ना तो उनका कानून काम आया, कुछ भी नहीं आया। आज तक 5 लाख ब्राह्मण, 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों को कोई चर्चा नहीं होती। 1984 में सिखों के साथ दिल्ली में दंगा हुआ, कोई याद नहीं करता। अध्ययन करिए, हमारे पास मेरे बहुत शास्त्र है। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या स्वल्प कालो, स्वल्प काल, मेरे पास ही समय नहीं है। वेद ने तो कहा सतम जीवे में सरदा, 100 वर्ष की आयु है, किंतु अब 50, 70, 75 के आगे कोई जीता क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, हमारा वह अन्न, सब लोग आगे बढ़िए, सब लोग मजबूत बनिए, अंदर से मजबूत बनिए। बिल्कुल अगर अपने बच्चों को
अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छी संस्कृति देखिए। घर में आपके बच्चों से सिलेबस वाले से कम सस्ते में वेद मिल जाएंगे, गीता प्रेस चौखंबा से प्राप्त हैं, ला के रखिए। कम से कम दर्शन करिए, कभी मन में इच्छा हो जाए उठा के खोल लीजिए, 1-2 लाइन पढ़िए। नहीं आता तो उसके जानकार के पास जाइए, किंतु रखिए। 2-4 घर दिख रहे हैं जहां हमें झंडा दिख रहा है, महाराज उनका 4 घरों का झंडा इतना लगा लेंगे जैसे उनकी पूरी बस्ती है। हमारा हिंदू समाज, ये आपका 20 रुपए का झंडा मिल जाएगा, ला के लगाओ हर जगह, तिलक लगाओ, सिखा रखो, जनेऊ पहनो। उनका तो 5 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो टोपी लगा के जाएगा। आप अपने बच्चे से कहो चल मैं मंदिर चल, चलेगा? कहेगा नहीं, तुम आओ। मजबूत बनिए, सब लोग आगे बढ़िए, किंतु अपनी मेरी सनातन संस्कृति, मेरी देवी देवता, इनको साथ में लेके चलना है। मेरे वेद है, इनको साथ, अगर इनके साथ होगा तो जीवन कभी अंधेरे में नहीं जाएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, तो मैं अपनी हमारी यहीं पे विश्राम करता हूँ। अगर किसी को मेरे बात से चोट लगी हो तो हर जगह मैं तो और ज्यादा तीखा बोलूंगा, लगे तो भैया। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, चौथा वाला मुझे पसंद नहीं आता। विश्व का मेरा मन नहीं होता बोलने का, क्योंकि 57-58 तो कंट्री उन्हीं की है। भारत का भी नहीं बोलना चाहते। भारत में 45% वो हैं, सनातन का तो बोल चुके हैं। हम बोलते हैं हिंदू धर्म की, सभी हिंदुओं की। मैं विश्व नहीं चाहता, मैं भारत का भी नहीं चाहता। भारत में जो रहने वाले वेद को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, मैं उनको मानता हूं। वो 5 चीज याद रखिएगा: ओंकार मूल मंत्राढ्य, पुनर्जन्म धृणाशय, गो भक्त भारत गुरु, हिंदू हिंसक दूसका। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, किंतु किसके लिए? जो सत्कर्म करता है, जो वेद को मानता है, जो हमारी ऋषि परंपरा को, उसके लिए हम अहिंसा मानते हैं। और जो आंख दिखाता है तो उसको जिगरा ऐसा रखिए। ठीक है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पुनः मंचस्थ पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्यस्थ माता जी एवं हमारे प्रचारक विभाग प्रचारक अनिल जी, सभी को